हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए अब सुबह 10 बजे के बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बगावत करने वाले सचिन पायलट ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जी हां, उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी आदेश रावल के साथ सचिन पायलट की लंबी बातचीत हुई है। पायलट ने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लेकर उन पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गहलोत की ही नहीं है, मेरी भी है। सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है, अशोक गहलोत को अपने निशाने पर लिया और कहा है कि यह पार्टी सिर्फ अशोक गहलोत की नहीं है, ये पार्टी मेरी भी है। सचिन पायलट इस बार ये साफ कह रहे हैं कि जो जो मेरे खिलाफ अपशब्द कह रहा है वो कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अब सजा भुगतने को तैयार रहे। वो सब पर कानूनी मुकदमा करने के बारे में भी बात कर रहे हैं। सचिन पायलट से क्या खास बातचीत हुई है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा, जो हमारे सहयोगी आदेश रावल ने सचिन से कुछ देर पहले बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या बातचीत हुई सचिन पायलट और हमारे सहयोगी आदेश रावल के बीच। क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? मैंने आपको पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ूंगा। आपके ऊपर आरोप है कि आपने पार्टी के खिलाफ काम किया है। मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आप पर आरोप है कि आप चुप रहे हैं। मैं कहीं नहीं छुपा हूँ। जल्दी ही कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सभी बातों के जवाब दूंगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो आपकी नाराजगी किससे है? मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है और जितनी कांग्रेस पार्टी उनकी है उतनी ही मेरी भी है। आपकी छवि पर काफी सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? जो लोग मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो कानूनी धमकी भी दे रहे हैं मुकदमेबाजी की सचिन पायलट, यानी हर तरीके से खुला वॉर हो गया है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट में। जो आप मेरे पीछे दो तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आदेश रावल जुड़ गए जिन्होंने सचिन से बात की है। आदेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सचिन क्या बहुत, हालांकि और मेहमान भी है, परिचय करा देता हूं, एक साथ शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे सहयोगी मनीष शर्मा जयपुर से हैं। लेकिन पहले आदेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सचिन पायलट ऐसा लग रहा है कि बहुत तलखी में है, जानबूझकर अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। कैसा लगा उनसे बात करके आपको? क्या मिजाज था? देखिए, जहाँ तक मैंने उनसे बात की पता लगा वो काफी ग्लैड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लगता नहीं है कि किसी प्रकार की क्राइसिस में हैं। और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि मैंने पार्टी के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोला। और जहाँ तक भाजपा ज्वाइन करने का सवाल है कि मैंने पहले भी आपको कहा था, जब स्टार्टिंग का ये इशू शुरू हुआ था सुमित जी, तब भी सचिन पायलट ने हमसे बात कही थी कि मैं भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा और आज फिर उस बात को दोहराया है कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। जहां तक बात उनकी छवि को लेकर हो रही थी, उसको लेकर कहा कि मुझे पता है मेरे ऊपर कौन कौन क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जैसे ही आज हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, उसके बाद वो अपने वकीलों से बात करेंगे, ये समझेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर आज ही मीडिया से बात करनी चाहिए। उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, यानी आज होगी या फिर सोमवार को होगी। इसके अलावा सचिन पायलट जो है वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर लड़ाई लड़ रहा हूँ और जो मुझे नोटिस दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो किस आधार पर मुझे नोटिस दिया गया है? और कहीं ऐसा होता है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सेडिशन चार्ज लगा दे? ये उनका सबसे बड़ा दर्द है जो बार बार झलककर सामने आता है कि किस आधार पर मेरे फोन टैप किए गए, किस आधार पर मेरे स्टाफ का फोन टैप किया गया और मेरे ऊपर सेडिशन चार्ज लगाया गया। तो ये उनका सबसे बड़ा दर्द है कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेडिशन चार्ज अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पे लगाया गया। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर सचिन पायलट परेशान भी हैं, अशोक गहलोत को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। अशोक गहलोत उनको निकम्मा नकारा कह रहे हैं, अशोक गहलोत के खिलाफ वो कह रहे हैं कि पार्टी मेरी भी है, यानी दोनों तरफ से खुलकर लड़ाई हो गई है। अखिलेश जी और शाहनवाज हुसैन के पास जाऊंगा मैं, लेकिन एक अपडेट जयपुर से लेता हूं। मनीष शर्मा मेरे साथ हैं, वहां पर आज हाईकोर्ट का फैसला आना है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या 10:30 बजे फैसला आ जाएगा या जो पिटीशन बीच में सचिन पायलट खेमे ने लगाई है कि केंद्र को इन्वॉल्व किया जाए, पहले उस पर इंतजार करना होगा? जी सुमित जी, ये अदालत के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज प्रकाश गुप्ता
उनके समक्ष ये याचिका दायर हुई है जिसमें सचिन पायलट खेमे ने ये मांग की है कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया जाए। अब सुमित जी, दो बातें सामने आती हैं, या तो अदालत इस याचिका को खारिज करके अपना फैसला सुना दे या फिर केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए जाने की याचिका स्वीकार कर ले। हमारी जानकारी के मुताबिक के वेणुगोपाल और तुषार मेहता, इन दोनों को केंद्र सरकार की ओर से तैयार रहने को कहा गया है कि यदि राजस्थान हाईकोर्ट ये कहती है कि केंद्र का पक्ष भी सुना जाएगा तो इस मामले में सुनवाई फिर से शुरू होगी, यानी केंद्र सरकार का पक्ष सुना जाएगा। लेकिन ये सब निर्भर करता है तकरीबन 10:30 बजे जब दोनों जज कोर्ट में पहुंचेंगे और उसके बाद ये तय होगा। ठीक है, आप नजर रखिए, 10:11 हो गया है, 19 मिनट होगा वक्त और बाकी है। इन 19 मिनट में मैं ये शाहनवाज हुसैन और खासकर अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीधे सीधे बताइए, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है? क्या मान के चले हम? उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह। नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य तो हैं, कांग्रेस पार्टी के तो हैं। उनको सिर्फ मंत्री परिषद और प्रदेश अध्यक्ष से विमुक्त किया गया है, पार्टी के सदस्य तो है जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो बार बार ये बात करती है, सचिन पायलट भी अगर ये कह रहे हैं, भी जो मैंने सुना आपके इंटरव्यू में, जो अब कांग्रेस, जितनी कांग्रेस उनकी है उतनी मेरी भी है, यही तो कांग्रेस भी करी कि भाई आप आइए ना पार्टी के फोरम, जिस तरह से चाहिए उस तरह से अपनी बात रखिए, पार्टी की बातें पार्टी के अंदर रखिए, वहां आप अपनी बात कहिए, ना सुनवाई हो तो फिर आगे बात करिए। पर वो ये कहते हैं, और इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए अखिलेश जी, कि इन 18 महीनों में बहुत से बार बात करने की कोशिश की। उन्होंने पिछले इंटरव्यू में हम ही को ये बात कही थी, आदेश को ही, कि भाई राहुल गांधी को सब पता है, प्रियंका गांधी को सब पता है। इसके बावजूद भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माना तमाम इंटरव्यूज में कि हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं अखिलेश प्रताप सिंह, ये किसकी नाकामी है? वो बात एक डिप्टी सीएम ठीक है कह रहे हैं तो मैं मानूं, लेकिन अब जो बात है वो ये है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय प्रभारियों और प्रदेश के सदस्यों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ उस फोरम पे आपकी बात होनी है, 1 to 1 नहीं होनी है। एक तीसरा पक्षकार कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व रहेगा, उसके समक्ष आपकी बातें होनी है। जो आपको कहना हो उनके समक्ष कहिए, पूरा विधानमंडल दल रहेगा। और यही तरीका होता है पार्टी के अंदर बात करने का, अपनी बात रखने का। पर और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है शाहनवाज जी, मैं आता हूं अखिलेश जी, एक सवाल का जवाब फिर शाहनवाज जी के पास चलते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश अध्यक्ष पर, अपने उप मुख्यमंत्री पर देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा करता है 124A में, क्या ये जायज है? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान, औपचारिक तौर पर पूछ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, आप इसकी मंजूरी देते हैं? देखिए, कानूनन तो उनके मुख्यमंत्री के ऊपर भी हुआ है ये, कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन सुमित जी, समस्या क्या है, जब से मोदी दिल्ली में आया ना, तब से लोकतंत्र को उन्होंने लूट तंत्र बना दिया। और ये बीजेपी नहीं है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। अभी तो आपकी पार्टी की बात चल रही है, आप बीजेपी पे कहाँ आ गए? बीजेपी से सवाल करेंगे, शाहनवाज हुसैन बैठे हुए हैं। लेकिन ये राजस्थान में अशोक गहलोत की खुद गृह मंत्री है, एसओजी उन्हीं को रिपोर्ट करती है। सबको पता है कि कौन इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, कौन पीछे से बैटिंग कर रहा है। अरे तो एसओजी को किसने कहा कि देशद्रोह के मुकदमे का नोटिस भेजिए? देशद्रोह के मुकदमे का नोटिस भेजिए, ये नरेंद्र मोदी ने कहा? क्या नरेंद्र मोदी राजस्थान की पुलिस पर कंट्रोल किए हुए हैं? कैसी बात कर रहे हैं अखिलेश भाई आप? मैंने आपने सवाल किया, जवाब देने दीजिए। हम जैसी भी बात कर रहे हो, लोग नहीं तो ऐसे थोड़ी होगा। मैं आपसे मैथ्स का सवाल करूंगा, आप अंग्रेजी का जवाब देंगे, तो ऐसे थोड़ी पर्चा चलता रहेगा। अरे आज मैं सवाल आपकी पार्टी का कर रहा हूँ, आप आगे ले जा रहे हैं अखिलेश भाई। तो मुझे अगर बोलने देना हो तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं चेहरा दिखा के बैठे रहूं। नहीं, आप बोलिए ना, पर आप समझाइए ना, इसमें नरेंद्र मोदी का कहाँ से रोल आ गया? जी मैं ही बता रहा हूँ, आपके तय की माफी की मैंने कहाँ से रोल आ गया? मोदी का भी छुपा पड़ा है क्या? इसमें भी छुपा पड़ा है क्या? आप लोगों को सबको दिखता है लेकिन बोलते नहीं है, बताते नहीं है। किसने मध्य प्रदेश में क्या किया? गिनाना शुरू करो। उत्तराखंड से जब से मोदी जी आए दिल्ली की सरकार में 6 साल में, बड़ा लंबा समय लग जाएगा। उत्तराखंड से आते हुए मध्य प्रदेश तक, कर्नाटक होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, कहाँ से
मैं सिर्फ बात ये अरे कर तो रहा हूं भाई कि बीजेपी आप राजनीतिक बहस में जा रहे हैं, मैं पार्टी के अंदरूनी पर बात कर रहा था। ऐसे तो कांग्रेस ने सरकार शिवसेना के साथ बना ली, शिवसेना के विरोध चुनाव लड़के, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं ना, इस पर मत जाइए। आपको मोदी को घेरना है, बीजेपी को घेरना है, घेरिए, शाहनवाज हुसैन जवाब देंगे, पर आपने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया है। क्या राजस्थान की पुलिस को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कंट्रोल कर रही है? बताइए इसको। एसओजी का नोटिस का नरेंद्र मोदी ने दिलवा दिया? नोटिस की बात नहीं, ओवरऑल बात हो रही है। जो ये देखिए, अब आप यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं अखिलेश भाई, ये नहीं चलेगा। मेरा सवाल कुछ और है, मैं एसओजी पे सवाल कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं जनरली कर रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन, ठीक है ठीक है, आपको जवाब नहीं देना, मैं समझ गया। आपको मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, आपको जवाब नहीं देना, मैं समझ गया। आगे बढ़ते हैं, समय क्यों जाया करें? 10:16 हो रहा है, हाईकोर्ट पर भी जाना है। शाहनवाज हुसैन, ये इल्जाम बार बार लग रहा है, कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि भाई आप लोगों की वजह से ये अस्थिरता है। आप लोगों ने उत्तराखंड से लेकर और कर्नाटक से लेकर हर जगह परेशान कर दिया है कांग्रेस पार्टी और विरोधियों को। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद से परेशान है, राहुल गांधी जी से परेशान है, अपने केंद्रीय परेशान है। कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। वो मानते हैं कि जब माही कश्ती डुबाए तो उसे कौन बचाए। पूरी लीडरशिप को मालूम है कि जब राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ था, उसके बाद सड़कों पर ड्रामा हुआ था, उसके बावजूद वो जानबूझकर, जानते हुए भी अनसुना करते रहे। वो अब उनकी अपनी दिक्कत है, नाम बीजेपी का ले रहे हैं। आपके घर में अगर आपस में आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आप कहें नहीं साहब पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप अपने व्यवहार को देखें। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आखिर क्या वजह है कि अपने ही नेताओं पर उनको विश्वास नहीं, जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं, और कांग्रेस नेतृत्व को और कांग्रेस नेताओं को आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं। जब आपस में झगड़ते हैं तो नाम बीजेपी का ले लेते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। जवाब दीजिए अखिलेश। मुख्य विपक्षी दल है, हमारी मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं अपेक्षा करूंगा सुमित जी, जिस तरह से शालीनता से आपने सुना है, बिना इंटरप्ट के मुझे अवसर देंगे। देखिए, बताने या समझाने या दिखाने की आवश्यकता नहीं है बीजेपी की सत्ता की भूख को। ये राजस्थान में भी ये कैसा अन्याय है में है। कौन इनके वकील कहाँ से आ रहे हैं, कौन वकील इनके हैं, किस प्रकार से केंद्र सरकार जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स जो बीजेपी के कार्यालय में अपना ऑफिस शिफ्ट कर चुकी है, जो बीजेपी के एक आनुवांशिक संगठन बन चुके हैं, वो किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से और मामलों में केंद्र कूद करके सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सब चीजें कर रहा है। ये क्या है? ये इंटरेस्ट क्या दिखाता है? जो अगर जनादेश नहीं मिलता है तो धनादेश से नहीं हो पाया तो दंडादेश से, धनादेश तो राज्यपाल के आदेश से, किसी प्रकार से सत्ता की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, मैं बीजेपी को आपकी बीजेपी की ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी बताऊँ। अखिलेश शाहनवाज भाई जवाब दीजिए, अखिलेश भाई को जवाब दीजिए। शाहनवाज भाई, अखिलेश जी को किसी भी तरह से सरकार को अस्थिर करके अपनी लूटी हुई सरकार बनाना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आपने ये अखिलेश जी की, अब इन अखिलेश भाई जवाब सुन लीजिए। आपने बड़े गंभीर इल्जाम लगा दिए। शांत रहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने पूरा मौका दिया अखिलेश जी को अपनी बात रखने का, लेकिन वो बातों को रिपीट कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा बोल दी है, और मैं कम शब्दों में एक लाइन में कहता हूँ, दोबारा बोला जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप कांग्रेस को क्यों नहीं संभाल पा रही? कांग्रेस के नेताओं का विश्वास क्यों टूटा है? आपके नेता हर जगह आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायक को कांग्रेस पर यकीन नहीं? चलिए, ये बहस को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बातें कह रहे हैं, कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन। मैं लौटूंगा अखिलेश भाई, शाहनवाज हुसैन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन ज्यादा नजर हमारी राजस्थान हाईकोर्ट पर लगी है। 10:30 बजे सुनवाई होनी है और तय होना है कि स्पीकर की जो नोटिस थे उस पर बागियों की याचिका मानी जाए या ना मानी